तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव है और इस तीसरे चरण के चुनाव में कई सारी अहम सीटें हैं जहां पर फाइट बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं तो रोचक और रोमांचक हैं। हम लोग कायमगंज में हैं और इस समय मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी जो अपने आप में लगातार सुबह से लेकर प्रचार करने में लगे रहते हैं। और सर्वेश अम्बेडकर के पीछे आप पोस्टर भी देख रहे होंगे, तो इसमें तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की आपको फोटो और साथ में अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे। तो कहते हैं कि ये चुनाव इस बार कायमगंज सीट पर ऐसा होगा कि जो चुनाव जीतेगा वो पहली बार विधानसभा पहुंचेगा। कितनी तैयारी है आप? तैयारी हमारी पूरी है और मेरी पार्टी के पदाधिकारी और नेतागण सभी लोग लगे हुए हैं और कम से कम 70,000 की लीड से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बार के मुद्दे अगर मैं बात करूं कायमगंज से, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है अगर आप जीत के आते हैं तो उनको सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिंदा रहने का बना दिया है कि हम जिएं तो कैसे जिएं, भोजन करें तो कैसे करें। रोजगार छीन लिया, नोटबंदी कर दी, बेरोजगारी वैकेंसियां बंद कर दी, रिजर्वेशन SC ST और OBC का समाप्त कर दिया और इस देश में एजुकेशन एकदम ठप कर दी। कोरोना के बहाने सारे काम हो रहे हैं, बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं छोटे मोटे प्रोग्राम, मगर एजुकेशन सिस्टम एकदम कोलैप्स कर दिया है। और जो बच्चे 1 साल 2 साल के घूम रहे हैं 19 से, वो मंदबुद्धि के 80 वर्ष तक अपना जीवन बिताएंगे। तो देश को तबाह और बर्बादी के मंजर में बीजेपी ने झोंक दिया है। इसलिए विधानसभा ही नहीं, सारा उत्तर प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी धर्म और जाति के लोग एकजुट हो गए हैं और भाजपा को हम लोग कायदे का सबक सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मेरा पहली बार चुनाव में नए खिलाड़ी आप माने जाएंगे और बाकी लोग भी, आपके जो साथी लोग हैं वो भी लगभग एक शायद कांग्रेस के कह सकते हैं कि वो एक बार चुनाव लड़ी है और दूसरी जो हैं वो भी एक बार चुनाव लड़ी, लेकिन आप सबसे नए खिलाड़ी हैं, तो ये नया खिलाड़ी कैसे मात देने के लिए तैयार है? देखिए, मैं पहला चुनाव खुद जरूर लड़ रहा हूं, मगर मैंने बहुजन समाज पार्टी में और समाजवादी पार्टी में रहकर लड़वाए बहुत मैंने बहुत से लोग दर्जनों विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, मिनिस्टर भी बनवाए हैं, तो ट्रेनिंग तो मेरे पास है ही है। तो नौसिखिया समझ के लोग दही के धोखे चूना ना चाट जाएं। और लीड मैंने आपको बता दी है कि कम से कम 70,000 की लीड से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और आने वाली 10 मार्च को पूरा पता लग जाएगा विरोधियों को कि सर्वेश अम्बेडकर क्या हैं और वो खुद कहाँ खड़े हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि ये जो बेल्ट है, जो एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये तमाम ऐसी बेल्ट थी जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ था। 2017 में यहाँ बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। तीसरे फेज में 49 सीटें करीब बीजेपी के पास थी। इस बार का जो तीसरा फेज है, जो आपका चुनाव है, वो क्या आपको लग रहा है कि टफ फाइट रहने वाली है? तीसरे फेज में मुझे जो रिपोर्टिंग है सारी जगह लोग, मैं चूँकि SC ST प्रकोष्ठ का समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ और अभी भी वर्तमान में प्रदेश की जो मेन कमेटी है तो 72 लोगों की, उसमें मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। तो जो तीसरा फेस है इसमें 95-99% रिजल्ट समाजवादी के फेवर में आने जा रहा है। तो कोशिश और प्रयास हर प्रत्याशी का ये होता है कि जीत उसके पक्ष में हो और जीत के पहले दावे भी किए जाते हैं, प्रचार भी किया जाता है। लेकिन हाँ, कायमगंज सीट इस बार इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर जो जीतेगा वो पहली बार चुनकर विधानसभा जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक ऐसी सीट है जहाँ पर जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचेगा। कायमगंज सीट का इतिहास भी कुछ अजीब है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो एक बार विधायक बन जाता है, दोबारा उसको मौका मिलना नामुमकिन सा होता है। और शायद यही वजह है कि तमाम प्रत्याशी कोशिश करते हैं कि जो भी वादे किए जाएं उसको पूरा किया जाए और उसी तर्ज पर काम चलता है। शकुंतला देवी मेरे साथ हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ी हैं, यहाँ से प्रत्याशी हैं, जगह जगह लोगों से बात कर रही हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीट के बारे में कहा जा रहा है कि जो जीता वो पहली बार विधानसभा पहुंचेगा, विधायक बनेगा, इस बार आपके मुद्दे क्या चल रहे हैं और क्या कितनी चीज़ों के साथ आप जो हैं वो मैदान में हैं? देखिए, हमारे मुद्दे तो प्रियंका गांधी जी, आपको पता ही है कि जो भी आज तक किया है महिलाओं के लिए हुआ है, किसानों के लिए हुआ है, कुछ भी हुआ है तो माननीय प्रियंका जी और राहुल जी ही बोल रहे हैं। और रही बात यहाँ सीट की बात है, तो देखिए, जब हम जनता के बीच में रहेंगे और काम करेंगे तो जनता हमें क्यों निकारेगी। हमारी जनता हमको पसंद कर रही है, हमारा साथ दे रही है और हमारा साथ आप लोग देख ही रहे हैं। जनता का हुजूम आप देख रहे हैं और जनता हमारे कंधे से कंधा मिला के चाहती है कि शकुंतला ही जीते हैं यहाँ से और वो हमारे बीच में रहे। और मैंने भी जनता के लिए वादा किया है, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इनके लिए हर संभव तैयार हूँ। लगता है कि इस बार जितने खिलाड़ी हैं वो सब नए खिलाड़ी हैं, तो नए खिलाड़ियों के बीच जो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है।
देखिए, मुकाबला जो भी होगा वो हमारी जनता करेगी, वो फैसला करेगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, पूरे दिल में मुझे विश्वास है कि हमारी जनता हमारे साथ है और हमको पसंद करती है। हमें पसंद नहीं करती है, हम उनके सुख दर्द दुख में साथ रहते हैं और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी जनता खुश है, हम खुश हैं। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया है कि यहाँ अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ तो अमरूद के बाग में देख रहा था, बहुत ज़्यादा हैं, फ्रूट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में दिखते हैं। तो ऐसे में क्या अगर जीत के आप चुनाव जीतती हैं तो क्या उसको भी लेकर आप कुछ प्लानिंग कर रही हैं? बिल्कुल हमारी प्लानिंग है। हमने पहले तो रखा है कि अमरूद और आम के जो बाग हैं यहाँ पे करीब करीब सारे लोग ये काश्तकारी ही करते हैं। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि फ्रूट बेल्ट यहाँ पे हम करेंगे तो ताकि हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो। और दूसरा मैंने रखा है कि जैसे तम्बाकू का यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है तो उन लोगों को बीमा नहीं मिल पाता है। जैसे बारिश हो गई है या ओले पड़ गए हैं तो उनकी फसल ख़त्म हो जाती है। तो मैं हर संभव कोशिश करूँगी कि उनकी फसल का बीमा मिले उन्हें। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि कहते हैं कि यहाँ जो एक बार चुनाव जीत गया वो दोबारा विधायक बनना तो नामुमकिन सा ही है। पार्टी एक बार किसी की बनती है, यानी सरकार अगर मान लीजिए किसी पार्टी को विजयी बनाया है तो दोबारा उस पार्टी का आना नामुमकिन सा है। तो कितना आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस को मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस को यहाँ मौका नहीं मिला? देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि वो हमारी जनता हो या कांग्रेस हो, वो क्या कारण है क्या कारण नहीं है वो हमारी बड़े लीडर जाने। लेकिन रही बात कायमगंज की, तो मैं वो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि दोबारा विधायक नहीं होता है, तो मैं अपनी जनता को इतना जोश भर के उनका काम करूंगी कि वो मांगेंगे कि शकुंतला ही यहाँ से दोबारा विधायक हो। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि प्रत्याशी की सोच ये कि अगर मौका मिले तो विकास किया जाए और उसी विकास की तर्ज पर दोबारा से जो है वो आया जाए। लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल बात ये है कि इस बार की जो सीट है कायमगंज सीट, इस पर चुनाव रोचक इसलिए भी है क्योंकि जो जीता वो पहली बार विधायक भी बनेगा और शायद हो सकता है कि इतिहास को बदलने की कोशिश भी करे। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, कायमगंज, आज तक।